Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today we discuss on morphology of bacteria. तो आज हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को किस किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Bacteria are the unicellular free living organisms without chlorophyll having both DNA and RNA. तो फर्स्टली हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा जानेंगे. जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे क्या हैं, यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए. दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल प्रोसेस ऑफ द लाइफ. तो जो बैक्टीरिया हैं किसी भी लाइफ के सारे जो प्रोसेसेस है, ज़रूरी प्रोसेसेस है, वो सारे परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया में, मेटाबॉलिज्म होता है और रिप्रोडक्शन. The next, shape of the bacteria. On the basis of their shape, we can classify bacteria in 6 groups. First one is the cocci, second one is the bacilli, third one is the spirochetes, fourth one is the actinomycetes, fifth one is the mycoplasma, and sixth one is the rickettsia and chlamydia. तो शेप के बेसिस पे हम मेनली बैक्टीरिया को जो है उसके 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. तो नेक्स्ट हम इन्हें डिटेल में देखेंगे, कोकाई, बैसिलाई और स्पायरोकेट्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोकाई, फ्रॉम कोकस वर्ड मीनिंग बेरी. जैसे बेरी की शेप होती है कोकाई वैसे ही होते हैं. दीज आर द ओवल और स्पेरिकल सेल्स. कोकाई आर द ओवल एंड स्पेरिकल सेल्स एंड कोकाई में बी अरेंज्ड इन. जो मेनली कोकाई हैं वो ओवल और स्फेरिकल शेप के होते हैं और वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है अरेंजमेंट में हमें दिखाई देते हैं कोकाई. तो फर्स्ट अरेंजमेंट है कोकाई इन क्लस्टर्स, जो हमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है उसमें दिखाई देता है. जो सेकंड अरेंजमेंट है डेट इज़ द कोकाई इन चेन एंड एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकोकाई. देन कोकाई इन पेयर्स, कोकाई इन ग्रुप ऑफ 2 और कोकाई इन पेयर्स कॉल्ड डिप्लोकोकाई. कोकाई इन ग्रुप ऑफ 4, जहाँ पे हमें कोकाई 4 के ग्रुप में दिखाई देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रेड. एंड कोकाई इन ग्रुप ऑफ 8, और जहाँ पे हमें जो कोकाई हैं वो 8 के ग्रुप में पड़े हुए दिखाई देंगे वहाँ उसे हम क्या बोलेंगे, सारसेना. तो मेनली इन अरेंजमेंट्स में जो है हमें 5 अरेंजमेंट्स में जो कोकाई है वो दिखाई देते हैं. कोकाई इन क्लस्टर, कोकाई इन चेयर्स, कोकाई इन पेयर, कोकाई इन ग्रुप ऑफ 4 एंड कोकाई इन ग्रुप ऑफ 8. The next है bacilli. Bacillus meaning rod shape. Bacilli, these are the rod shaped cells. Some of these bacilli may having peculiar arrangement and shape as follow. तो कुछ बैसिलाइज को भी हम फर्दर अरेंजमेंट के बेसिस पे 5 ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा कोको बैसिलाई, इन विच लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज इट्स वेथ. तो कोको बैसिलाई में क्या होगा, जो बैक्टीरिया की लेंथ और वेथ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोको बैसिलाई. और एग्जांपल है इसकी ब्रुसेला. ब्रुसेला बैक्टीरिया जिसमें हमें कोको बैसिलाई जो है वो अरेंजमेंट दिखाई देता है. द नेक्स्ट स्ट्रेप्टो बैसिलाई. दीज बैसिलाई आर अरेंज्ड इन चेन्स. एग्जांपल इज द स्ट्रेप्टो बैसिलस. तो जब हमें जो बैसिलाई हैं वो चेन्स में दिखाई देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलाई. देन थर्ड वन है चाइनीज़ लेटर और क्यूनिफॉर्म पैटर्न. चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट या फिर जो क्यूनिफॉर्म पैटर्न है वो मेनली हमें दिखाई देता है कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया में. इट इज़ द अरेंज्ड एट एंगल्स टू ईच अदर. तो एक एंगल से एक दूसरे को वो बाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उससे हम बोलेंगे चाइनीज़ लेटर और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट. तो वो मेनली हमें कोराइनिबैक्टीरिया डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है उसमें दिखाई देता है. देन फोर्थ है हमारा कोमा शेप्ड. कर्व्ड अपीयरेंस हमें दिखाई देगी बैसिलाई की, और मेनली वो हमें विब्रियो कॉलरा में दिखाई देती है. देन फिफ्थ वन इज़ द स्पाइरेला. रिजिड स्पाइलर फॉर्म होगी, एग्जाम्पल है इसकी स्पाइरेलियम. तो ये मेन हमारी 5
अरेंजमेंट्स में हम जो बैसिलाई है उसको क्लासीफाई करते हैं. नाउ इन दिस पिक्चर वी कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ कोकाई एंड बैसिलाई. तो फर्स्टली हमने कोकाई को डिस्कस किया था. कोकाई अगर 2 के ग्रुप में है इन पेयर ऑफ 2 देन it is called diplococci. If we see cocci in chains, then that is seen in the streptococci. If we see cocci in clusters, then that we see in the staphylococci. Cocci in group of 4 called tetrad and cocci in group of 8 called sarcina. नेक्स्ट हमारे बैसिलाई हैं. तो फर्स्ट जो इसकी पिक्चर है बैसिलाई की, उसमें सिंपल बैसिलाई हमें रोड शेप्स दिखाई दे रहे हैं. देन नेक्स्ट हमारे हैं कोकोबैसिलाई. कोकोबैसिलाई में क्या है, इन विच लेंथ और ब्रेथ ऑफ द बैक्टीरिया इज अप्रॉक्सीमेटली सेम. नेक्स्ट बैसिलाई इन चेन. इफ वी सी द बैसिलाई इन चेन दैट अरेंजमेंट इज इन इज स्ट्रेप्टोबैसिलाई. देन नेक्स्ट कोमा शेप्ड बैसिलाई that we can see in Vibrio cholera. And next Chinese letter pattern or cuneiform pattern that we can see in Corynebacterium diphtheria. So these are the arrangements of cocci and bacilli. Next spirochetes. From spira meaning coil and cate mean hair. तो स्पायरोकेट्स जो हमारे हैं वो हमारे हेयर की तरह कॉइल फॉर्म में दिखाई देते हैं हमें, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. दीज आर द सिलेंडर फ्लेक्सियस स्पाइरल फॉर्म्स. एग्जाम्पल क्या है इसकी, ट्रेपोनिमा. स्पाइरल की तरह हमें हेयर लाइक पतली स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं और एग्जाम्पल है जो स्पायरोकेट्स हैं, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ट्रेपोनिमा. देन नेक्स्ट हमारे एक्टिनोमाइसीट्स. फ्रॉम एक्टिस मीनिंग रेस और माइकिस मीनिंग फंगस. तो जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो हमें फंगस की तरह दिखाई देते हैं. दे आर द ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया रिजेंबलिंग द फंजाई एंड दे हैव ए रिजिड सेल वॉल. तो एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया है, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल करती है, फंजाई से. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे हमें फंगस दिखाई देती है ब्रांचिंग और फिलामेंटस, वैसे ही हमें एक्टिनोमाइसीट्स जो बैक्टीरिया वो ब्रांचिंग और फिलामेंटस दिखाई देता है, लेकिन इसके एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है वहाँ पे. नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा. These bacteria are cell wall deficient and hence do not possess a stable shape. तो जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल नहीं होती. तो मेनली ये कई बार आपको जो एग्ज़ाम में जहाँ मल्टीपल चॉइस को जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आ सकता है कि विच बैक्टीरिया इज़ सेल वॉल डेफिशिएंट. तो उसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा. ये ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती, और सेल वॉल प्रेजेंट ना होने के कारण ही इसकी कोई स्टेबल शेप नहीं होती, क्योंकि जो सेल वॉल है वही किसी बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है, कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. तो माइकोप्लाज्मा में वो डेफिशिएंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से जो माइकोप्लाज्मा है उसकी स्टेबल शेप नहीं होती. दे मे अकर एज राउंड और ओवल बॉडीज़. ये हमें राउंड और ओवल बॉडीज़ भी दिखाई दे सकती हैं. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़. जो हमारा माइकोप्लाज्मा है वो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 15 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर. एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इन सेल फ्री मीडियम. और जो सेल फ्री मीडियम है उसमें ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. नीचे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो माइकोप्लाज्मा कि इसकी कोई स्टेबल शेप नहीं है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. द नेक्स्ट रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया. These are the very small obligate parasites. रिकेट्सिया और जो क्लेमाइडिया हैं ये बहुत छोटे obligate parasites हैं. Due to their inability to grow outside living cell, they were previously considered as the viruses. पहले जो है ये रिकेट्सिया और जो क्लेमाइडिया दोनों वायरसेस एज ए वायरसेस कंसीडर किए जाते थे, क्योंकि ये किसी भी लिविंग सेल के आउटसाइड क्या ग्रो नहीं कर सकती. नाउ दे आर क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया. लेकिन हम अब इन्हें बैक्टीरिया में क्लासीफाई करते हैं बिकॉज किस वजह से, बिकॉज ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल
इनकी एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल प्रेजेंट होती है रैकेट्सिया और क्लामाइडिया में। पोसेशन ऑफ वेरियस बैक्टीरियल सेल वॉल, पोसेशन ऑफ वेरियस बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज विद द बैक्टीरिया। पहले हम इसे एज ए वायरसेस कंसीडर करते थे, लेकिन अब जो रैकेट्सिया और क्लामाइडिया है इन्हें हम एज ए बैक्टीरिया ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके पास टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, टिपिकल बैक्टीरियल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इनमें, और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ भी हैं इनकी बैक्टीरिया के साथ। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासीफाई किया बैक्टीरिया को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। Thank you for watching. If you like my channel, please subscribe, like and share.